So friends, again go to the fort. Let us see what else is left for us to see. हमने वो स्थान तो देख लिया है जहाँ पर लाल कप्तान मूवी का लास्ट शॉट शूट हुआ था, और काफ़ी बड़ा परकोटा आप इसका देख सकते हैं। बहुत विशाल परकोटा और विशाल बुर्ज हैं यहाँ पर, जो इसको काफ़ी भव्यता प्रदान करते हैं। आप देखिए ये किस तरह से ऊंचे ऊंचे बुर्ज हैं, वेव टाइप में लहराते हुए। पुराने पेड़ हैं जो सूख चुके हैं, वो पीले फूलों की बगिया है, ये आम के पेड़ हैं, कई सौ सालों से यहाँ लगे हुए हैं। बावड़ी, ये पुरानी बावड़ी, मनसा माता मंदिर। जैसा कि हम जानते हैं हर किले के आसपास एक मंदिर हुआ करता था। ये चौकोर एंगुलर दीवार है किले की, उसके ऊपर रिनोवेशन वर्क चल रहा है अभी। अशोक वृक्ष, क्या भव्य बुर्ज बने हुए हैं इसके। लाल कप्तान मूवी का जो कहानी वाला पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तो एक अफगान कमांडर था जिसके दो बेटे थे। तो बड़े बेटे ने उसको दगा दे दिया था, और पिता को तो उसने फांसी दे दी थी, और छोटा बेटा किसी तरह गुसाइयों के संपर्क में आने से उसके जीवन बच गया था। तो जो छोटा बेटा गुसाई था, जो बाबा जी होते हैं उनको पहले गुसाई कहा जाता था, तो वो बच गया था। तो उसका अपने बड़े भाई से बदला लेने की पूरी फिल्म के थीम के ऊपर ही लाल कप्तान फिल्म का निर्माण हुआ है। तो ये है जो सेकंड पहाड़ी पर किला बना हुआ है, उसका आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ से, कितना शानदार है। पुराना पेड़, सूखे हुए पेड़ है, और ये वो गेट है। आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर कोई गेट है। दो बुर्जों के बीच में गोल बुर्ज बनाकर गेट बनाया हुआ है, और लास्ट की डिज़ाइन तक ऐसी है आपको ऐसा महसूस हो कि एक बुर्ज बना हुआ है। सो लेट अस अगेन एंटर इनटू द फोर्ट। सो देयर विल बी वाइब्रेशंस हियर। किले का बाहरी परकोटा, जिसमें से बंदूकों के लिए जगह बनाई हुई है कंगूरों के बीच में से, और अभी भी काफ़ी साबुत स्टेज में है किले का परकोटा। तो आप सोचिए कितना मजबूत बना हुआ है ये परकोटा। और जल स्वावलंबन अभियान, यहाँ पर एक सुरंग जैसी बनाई हुई है परकोटे में, इन केस अटैक के समय यहाँ से निकलने के लिए ज़रूरत पड़े। ये हाड़ौती का पठार है जिसकी अनुपजाऊ भूमि है।
काफ़ी एनीकट्स बनाए हुए हैं और पानी को रोकने के लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं ताकि ग्राउंड लेवल वाटर का अच्छा रहे। किले के बाहर इस क्षेत्र में काफ़ी छतरियां हैं जो संभवतः अलग अलग जातियों के कुलदेवता और कुलदेवियों की छतरियां हैं। काफ़ी लोग यहाँ पूजा करने आते रहते हैं। और ये साबुत परकोटा बचा हुआ है अभी। अगेन वी आर एंटरिंग द मेन गेट ऑफ द फोर्ट, बरखेड़ी दरवाज़ा। इसी के किसी तवारी में एक आलिया में वो अभिलेख लगा हुआ है जिस पर नागवंशी शासकों का इतिहास लिखा हुआ है श्लोकों में। वी विल ट्राई टू सी वेदर इट इज़ देयर और नॉट। So this is the Barkhedi Darwaja. It is whitewashed. पता नहीं किस जगह वो लगा हुआ है। Let us see. बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, दिख नहीं रहा है कहाँ लगाया होगा। काफ़ी गंदगी भी है यहाँ पर। बिल्डिंग इज इन द डायर स्टेट। पता नहीं ये छत हमारा वजन झेल पाएगी नहीं। यहाँ तो कोई हमें अभिलेख दिख नहीं रहा है। और इधर से रास्ता बंद है। सो अगेन वी हैव टू रिटर्न। यहाँ पर कहीं वो अभिलेख किसी आलिये में होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। यहाँ पर कभी क्लासरूम चला करते होंगे तो ब्लैक बोर्ड बना हुआ है और शराब की छोटी छोटी बोतलें यहाँ पर गिरी हुई है। ये है वो अभिलेख। ये है वो अभिलेख जिसमें नागवंशी राजाओं की ऐतिहासिक वंशावली लिखी गई है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, नागरी लिपि में। सो दिस इज द अभिलेख। अब हम चलते हैं अंदर। लेट अस डू सम मोर एक्सप्लोरेशन अबाउट द वेरियस गेट्स ऑफ दिस फोर्ट।
नागवंशी राजाओं, परमार राजाओं द्वारा यहाँ पर शासन किया गया है। गेट इज देयर, एक और गेट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ की सारी पॉपुलेशन मजदूरी और खेती पर निर्भर है, इसलिए इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट दैट मच गुड। ये इधर गेट कहीं जाता है क्या? हाँ, बंद है इधर बस। अच्छा, एक घर आया किसी का, ये इस तरह। अच्छा, तोपखाना है ये, अभी तो कोई रह रहा है इसमें ना। और अंदर नहीं है किले में, और किले के अलावा ऐसे बिखरा हुआ कुछ देखने का? बस ऐसे ही है, ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी हुई है, बाकी किला ही है। इधर से निकल जाएगा रास्ता, वापस भी जाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बस नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं, बात तो, चाय पीता नहीं हूँ मैं। हाँ, चाय पीता नहीं हूँ मैं, तो उधर गया था मस्जिद की तरफ। हाँ हाँ। किले को ही देख के आता हूँ वापस एक बार। सो एज यू नो, ग्रामीण होते हैं काफ़ी सरल हृदय के व्यक्ति होते हैं। इफ़ दे नो दैट यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे विल स्वीटली वेलकम्स यू बाय ऑफरिंग चाय, पानी। दिस इज़ द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। और ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, वहाँ पर भी लाल कप्तान फिल्म की शूटिंग का एक शॉट है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि बक्सर की लड़ाई में जो अफगान कमांडर था, उसके बड़े बेटे ने धोखा किया और छोटे बेटे ने उसका गोसाई बनकर बदला लिया। दिस इज द टेम्पल हुज शॉट वाज टेकन। और ये भी एक हवेली टाइप स्ट्रक्चर है। पूरा मेन गेट का यहाँ भी रास्ता दिखाई दे रहा है। इधर भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। लेट अस सी व्हाट इज देयर। एक राउंड तो ले ही लेते हैं। पूरा इतना, अगर ये ऐतिहासिक रूप से इसको कंजर्व किया जाता तो काफ़ी रिच हेरिटेज है। आप देखिए, काफ़ी अभिलेख लिखे हुए हैं यहाँ पर। और ये गणेश की और महिषासुर मर्दिनी की फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये ओल्ड बिल्डिंग्स, दिस इज आल्सो हवेली which is used by someone for their various purposes। एक और हवेली यहाँ पर है, छोटी है, टूट गई है, टूटने वाली है। पुरानी सारी बिल्डिंग्स हैं जिसको रेनोवेट करके लोग रह रहे हैं। Everywhere the entire fort was filled with the old buildings. ये अगेन एक बुर्ज है। रास्ता है क्या? पूरे किले में जगह जगह समाधियां बनी हुई है।
तो गोसाई द्वारा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पूरी फिल्म बनाई गई है। So this is the main way to the fort. This temple was renovated and now it is locked. So this was the Haveli in which various shots were taken. But it is under the control of the descendants of this fort. इस बिल्डिंग का भी रेनोवेशन चल रहा है प्रोबेबली। झाला जालिम सिंह की हवेली है। तो ये है वो गोर्ज जिसके बाद जो नेक्स्ट हिल है उस पर फोर्ट जो दिखता है सैटेलाइट से। सो दैट इज देयर द नेक्स्ट फोर्ट। ये है वो पेड़ जिससे काफी लाशें सो दिस इज दैट ट्री। ये वो पेड़ है बरगद का जिससे डेड बॉडीज लटकाई हुई दिखाई गई थी लाल कप्तान मूवी में। और सामने जो नदी है उसका पार्ट काफी इसमें दिखाया गया था। और ये है वो बुर्ज और किला जिसका सीन मोस्टली यहाँ से लिया गया था, वहाँ आगे से है वो गेट जिससे दिखाया गया है कि इस किले में वो राजा निवास करता था, उसका बड़ा भाई। तो ये बक्सर की लड़ाई की जो अंग्रेज़ों और मुगलों और अवध के नवाबों के बीच में हुई थी उस दौरान का वाकया है जिस पर लाल कप्तान मूवी बनाई गई है।